श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सही स्वामी जी का संक्षिप्त जीवन वृत्त। महर्षि में ही धाम मनियारपुर में शताब्दी महाधिवेशन अपनी पूर्ण सफलता के साथ 7 मार्च 2011 ईस्वी को संपन्न हो गया। इसके बाद आपने संसार त्यागने का मनोमन बना लिया। आत्मज्ञान के शिखर पर आसीन आप शरीर संबंधी ज्ञान से दिन प्रतिदिन उदासीन होते चले गए। 25 मार्च 2011 ईस्वी को आप बाबा शाही धाम दानापुर पटना के लिए प्रस्थित हुए। वहां आपकी दिनचर्या अलमस्त फकीर जैसी हो गई। आप शरीर और संसार से बेखबर रहने लगे। सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं जैसी आपकी स्थिति हो गई। धीरे धीरे आप समाधि की ओर अग्रसर होते चले गए। बड़ी संख्या में भक्तों का आना जाना जारी था। दिनांक 19 मई 2011 ईस्वी को आपने अपने सेवक स्वामी ओमानंद जी को आदेश दिया कि चतुरानंद बाबा को आश्रम बुला लीजिए। ओमानंद जी द्वारा स्वामी चतुरानंद जी महाराज को मोबाइल से सूचित किया गया। उस समय भागलपुर जिला संत मत सत्संग का 2 दिवसीय विशेषाधिवेशन कहलगांव प्रखंड के ग्राम ओगरी में चल रहा था। इस बात से पूज्यपाद बाबा को अवगत कराया गया तो पूज्यपाद का आदेश सत्संग का कार्यक्रम छोड़कर आने का हुआ। आपने ओमानंद जी से पूछा कि अकेले आए हैं या सभी कोई साथ आए। पुनः पूज्यपाद बाबा से पूछने पर केवल स्वामी चतुरानंद जी महाराज को आने का आदेश हुआ। स्वामी चतुरानंद जी महाराज 19 मार्च 2011 ईस्वी गुरुवार को भागलपुर विशेषाधिवेशन को छोड़कर अपनी गाड़ी से महासभा के तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद महतो कहलगांव के साथ दानापुर के लिए प्रस्थान किए। रात्रि हो जाने के कारण खगड़िया में रात्रि विश्राम कर आप दिनांक 20 मार्च 2011 ईस्वी को बाबा शाही धाम दानापुर खगौल पहुंचकर पूज्यपाद बाबा के पावन श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित किए। परम पूज्य बाबा ने आपको माला पहनाकर आपके सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखकर पावन ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष तृतीया विक्रम संवत 2068 तदनुसार 20 मई सन 2011 ईस्वी शुक्रवार को संत मत की समृद्ध परंपरा की जिम्मेदारी सौंप दी। संत मत जैसी विशाल संस्था की जिम्मेदारी अपने आप में एक अनुपम एवं विलक्षण घटना है। आप जैसे उदार सरल कुशल एवं योग्य पुरुष को संत साही बाबा ने अपनी करुणा एवं कृपा का विशेष पात्र बना दिया। इसके बाद पूज्यपाद बाबा पूरी तरह से अंतर्मुख हो गए। आपकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए आप 24 मई 2011 ईस्वी को महर्षि में ही धाम मनियारपुर लाए गए। आपकी समाधिस्थ अवस्था के दर्शन हेतु भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। धाम का संपूर्ण परिसर श्रद्धालुओं और भक्तों से खचाखच भर गया। यह सिलसिला अनवरत बना रहा। 30 मई 2011 ईस्वी सोमवार के प्रातः 7:28 बजे 89 वर्ष 4 दिन की आयु में आप इस नश्वर शरीर को त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए। आपके महापरिनिर्वाण की सूचना जंगल में आग की तरह देश विदेश में इस तरह प्रसारित हुई कि भक्तों और श्रद्धालुओं के जन सैलाब से आश्रम की बनी बनाई सारी व्यवस्था छोटी पड़ गई। बौंसी थाना प्रशासन ने पूरे दमखम से आश्रम परिसर में चाक चौबंद व्यवस्था बना रखी थी। जब पूज्यपाद का पार्थिव शरीर चीता वेदी तक लाया गया तब धाम से लगी हुई मुख्य सड़क पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बाधित हो गई। भक्तगण जो जहां उपस्थित थे वहीं से अपना श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे थे। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज की चिता वेदी को उनकी अहर्निश सेवा में समर्पित भक्त सेवकों में से स्वामी धैर्यानंद जी, स्वामी उमानंद जी, स्वामी अनुभव आनंद जी, स्वामी करुणानंद जी, स्वामी परमेश्वरानंद जी और स्वामी ज्ञानेश्वरानंद जी ने एक साथ पवित्र अग्नि को समर्पित किया था। आपके महापरिनिर्वाण के उपलक्ष्य में
16 जून 2011 ईस्वी को महर्षि मेहीधाम मनियारपुर में श्रद्धांजलि सभा भंडारा का कार्यक्रम रखा गया। लाखों भक्तों ने इस आयोजन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज महर्षि मेहीधाम मनियारपुर आश्रम के संत शाही सदन में 30 मई 2011 ईस्वी सोमवार को प्रातः 7:28 में पंचभौतिक शरीर का परित्याग कर ब्रह्मलीन हो गए। संत शाही सदन के चतुर्दिक साधु, सन्यासी और श्रद्धालु उमड़ पड़े। सेवकों के विह्वल क्रंदन के स्वर में सहस्त्र सहस्त्र विह्वल हृदय के विलाप जुटकर महाविलाप बन गया। गौशाला की गायें रो पड़ी, पेड़ पौधे उदास, आकाश उदास, धरती उदास। आश्रम परिसर में सर्वत्र उदासी छा गई और परिव्याप्त हुए तीव्र क्रंदन के स्वर। तेरा जाना चमन का वीराना। 31 मई 2011 की शाम तक नेपाल, हरिद्वार, ऋषिकेश, बनारस, दिल्ली, आगरा, कानपुर, मुंबई, इलाहाबाद, पंजाब, जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड आदि स्थानों से साधु महात्माओं तथा श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता रहा। बड़े अधिकारी, राजनेता तथा बड़ी हस्तियों के भी आगमन हुए। कुप्पा घाट भागलपुर आश्रम से स्वामी हरिनंदन बाबा, स्वामी भगीरथ बाबा, स्वामी प्रमोद बाबा तथा नेपाल से स्वामी दल बहादुर बाबा आदि भी दर्शनार्थ पहुँचे। दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए साधु समाज ने 8-8 घंटे की सेवा का कार्यक्रम शिफ्ट ड्यूटी शुरू कर दिया, जिससे 1 जून 2011 ईस्वी तक लगातार दिन रात दर्शन का सिलसिला चलता रहा। इस बीच संत वाणी एवं गीता का अखंड पाठ का क्रम भी जारी रहा। 2 जून 2011 ईस्वी गुरुवार को प्रातः पूरा आश्रम परिसर अपने परम आदरणीय संत शाही स्वामी जी महाराज के पावन शरीर की महायात्रा एवं अंत्येष्टि के लिए तैयार दिख रहा था। श्रद्धालु संत शाही सदन और भूमिगत ध्यान मंदिर के चतुर्दिक सिमटने लगे थे। लोग छतों पर, छज्जों पर, वृक्षों पर और अन्य ऊंची जगहों पर स्थान पा रहे थे। सीधा प्रसारण देखने के लिए लोग LCD लगे स्थल पर भी इकट्ठे हो रहे थे। सभी महाराज जी की एक झलक पाने के लिए आतुर थे। जैसे ही संत शाही सदन के आंतरिक भाग की गतिविधि का प्रसारण प्रारंभ हुआ, सभी लोग खामोश हो गए। LCD के पर्दे स्क्रीन पर अपने परम प्रिय शाही बाबा की चिर समाधि में लीन तस्वीर देखते ही सबने जयघोष प्रारंभ कर दिया। आंखों ने झरझराती बूंदों का अर्घ दिया, कंठ अवरुद्ध हुए। जयघोष का स्वर रुंधे गले में अटकता चला गया। कुछ ने सिसकी ली, कुछ फफक पड़े। माताओं ने LCD पर पुष्प वृष्टि कर अपनी श्रद्धा निवेदित की। शाम तक चिता से अग्नि की लपटें उठती रहीं। उन लपटों में तिरते रहे परम आदरणीय शाही बाबा के अमीय संदेश। संतों के वचनों को सुनिए, विचारिए और अपने जीवन में उतारिए। जब तक अपने अंशी परमात्मा से नहीं मिलेंगे, आप संसारपति होकर भी दुख में पड़े रहेंगे। साधन भजन का अंत कर परमात्मा का अनुभव ज्ञान प्राप्त कीजिए। ऐसा करने वाला भक्त नित्यानंद को प्राप्त करता है, परमानंद को प्राप्त करता है। उस भक्त का आवागमन मिट जाता है। रात्रि 10 बजे संत शाही सदन के बरामदे पर स्वामी चतुरानंद जी महाराज की अध्यक्षता में संत मत के साधुओं, महासभा तथा संत शाही सेवा संघ के उपस्थित सदस्यों की एक आकस्मिक बैठक हुई। विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि कल 3 जून 2011 को ब्रह्मलीन संत शाही स्वामी जी महाराज के पावन शरीर का परम रज कलश में लेकर गुरुधाम कुप्पा घाट ले जाया जाए। तत्पश्चात उसे गंगा में प्रवाहित किया जाए।
3 जून 2011 को दिन के 12:30 बजे गाड़ियों का काफिला परम रज कलश के साथ कुप्पा घाट के लिए रवाना हुआ। ब्रह्मलीन पूज्य बाबा की सुमो गाड़ी की अगली सीट पर जहाँ वे बैठा करते थे, उनका विग्रह सजाकर रखा गया था। गाड़ी की छत पर पूज्य बाबा के सज्जित सिंहासन पर उनकी भव्य विग्रह विराजित थी और आगे में परम रज कलश। लोचन जी ने पूरी श्रद्धा से गाड़ी की सजावट फूलों की लड़ियों से की थी। परम रज कलश के चतुर्दिक छत की साज सज्जा बड़े ही भव्य थे। इस गाड़ी से पूज्य बाबा के सेवकगण चल रहे थे। स्वामी चतुरानंद जी महाराज, स्वामी वेदानंद जी महाराज, स्वामी सत्यानंद जी महाराज अपनी अपनी गाड़ी में अन्य साधुओं के साथ थे। इनके अतिरिक्त और कई गाड़ियां थीं। कुप्पा घाट आश्रम परिसर में हजारों श्रद्धालु परम रज कलश के दर्शन के लिए प्रतीक्षारत थे। परम रज कलश लेकर जैसे ही गाड़ियों का काफिला आश्रम पहुंचा, जय घोष शुरू हो गए। स्वामी धैर्यानंद ने परम रज कलश को अपने सिर पर धारण किया। शंख ध्वनि और जय घोष के साथ परम रज कलश को सर्वप्रथम सद्गुरु महाराज के निवास में विराजित किया गया। स्वामी हरिनंदन बाबा, स्वामी भगीरथ बाबा, स्वामी प्रमोद बाबा आदि ने परम रज कलश पर माल्यार्पण कर प्रणाम निवेदित किया। तत्पश्चात इसे पुराने सत्संग हॉल में श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ विराजित किया गया। तदुपरांत परम रज कलश को सद्गुरु महाराज के समाधि मंदिर में परिक्रमा के बाद सत्संग प्रशाल में भी ले जाया गया। गाड़ियों का काफिला बरारी घाट की ओर चल पड़ा। 2 नावों पर सवार होकर सभी गंगा की बीच धारा में पहुँचे। सर्वप्रथम ईश स्तुति, संत स्तुति और गुरु स्तुति की गई। पतित पावनी गंगा की आलोड़ित लहरें संत का परम रज अंगीकृत करने को विह्वल हो रही थीं। शंख ध्वनि और जय घोष के बीच परम रज पवित्र गंगा को समर्पित कर दिया गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।